नमस्कार। एसके चौबे मैथ्स क्लासेस में आज हम कक्षा 10 के लिए अध्याय 4 वर्ग समीकरण इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वर्ग समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी इस पूरे वीडियो के दौरान वर्ग समीकरण के विषय में आपको बेसिक जानकारियाँ जो भी हैं वो सारी दी जाएंगी। सबसे पहले आता है वर्ग समीकरण की परिभाषा। वर्ग समीकरण क्या है? एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वर्ग समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। 2 की घात वाला अगर समीकरण है तो वह वर्ग समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। यह वर्ग समीकरण का मानक रूप है। इसमें a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a शून्य हो जाएगा तो फिर उस समीकरण में x वर्ग वाली राशि चर नहीं रहेगी और फिर वह वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। तो a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ a का मान ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। तो सरल शब्दों में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्ग समीकरण में a का मान शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब इसमें a, b और c क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम सूत्र विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे तो उस सूत्र में a, b और c के मान रखे जाते हैं। a, b, c उस सूत्र में आता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि a, b और c क्या है। वर्ग समीकरण में जो a है वो x वर्ग का गुणांक होता है। x वर्ग का गुणांक a होता है। यहाँ फिर से रिपीट करेंगे कि a का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, a का मान शून्य नहीं हो सकता। b जो है वर्ग समीकरण में x का गुणांक होता है। x का गुणांक b का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। b का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। c क्या है? वर्ग समीकरण में जो स्वतंत्र पद है अर्थात चर से रहित पद वह c होता है। स्वतंत्र पद ये संख्यात्मक मान होगा और ये भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। साथ ही साथ a, b और c का भी आपको परिचय हो गया। a, b, c क्या है? तो चिन्ह के साथ इनके मान लिखे जाते हैं। अगर a तो हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन b और c अगर धनात्मक है तो आप सीधे लिख सकते हैं, धन चिन्ह लिखा नहीं जाता, वो उसके साथ होता है। लेकिन अगर b और c के मान ऋणात्मक है तो आपको चिन्ह के साथ वो मान लिखने होंगे। फिर इसके बाद आता है वर्ग समीकरण के मूल क्या है। अगर हम किसी भी वर्ग समीकरण को हल करें तो चर या अज्ञात राशि के हमें 2 मान प्राप्त होते हैं। किसी भी वर्ग समीकरण को हल करें तो चर या अज्ञात राशि के हमेशा आपको 2 मान मिलेंगे और ये चर के 2 मान ही उस वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। इनको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। एक मूल को अल्फा से दर्शाते हैं और एक को बीटा से दर्शाते हैं। तो ये चर के 2 मूल कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। इसके बाद किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, इसके लिए हमें उस वर्ग समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना होता है। विविक्तीकर क्या है? b² - 4ac। अभी श्रीधराचार्य जी का सूत्र हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अगले वीडियो में। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो इस सूत्र में करणी चिन्ह के अंदर आता है b² - 4ac और यही इस वर्ग समीकरण का विविक्तीकर कहलाता है। इसको संकेत
डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी वर्ग समीकरण का विविधीकरण उस वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है। यदि हमें ये ज्ञात करना है कि इस वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो हम उस वर्ग समीकरण का विविधीकरण ज्ञात करते हैं, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर ही उस वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्धारित होती है। कैसे होती है जरा आप देखें। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 प्राप्त हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए, तो उस वर्ग समीकरण के मूल समान से मतलब दोनों बार अज्ञात राशि का मान एक सा मिलेगा, दोनों बार एक सा मान प्राप्त होगा। तो उस वर्ग समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक होते हैं। दूसरी स्थिति है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें 0 से बड़ा प्राप्त होता है। 0 से बड़ा मतलब d का मान अगर धनात्मक प्राप्त होता है, तो उस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक होते हैं, साथ ही साथ असमान होते हैं, अर्थात x के दोनों मान अलग अलग प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति है कि यदि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा मिलता है, 0 से छोटा मान मिला मतलब हमें ऋणात्मक मान मिलेगा d का। 0 से छोटा सारी राशियां ऋणात्मक होती हैं। तो यदि हमें d का मान अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो उस वर्ग समीकरण के मूल अधिकल्पित और असमान होते हैं। तो ये तीन स्थितियां किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति को निर्धारित करती हैं। तो हमें अगर किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताना है, तो हम उस वर्ग समीकरण का विविधीकरण d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। अगर ये मान 0 मिलता है तो मूल समान और वास्तविक होंगे। यदि ये मान धनात्मक प्राप्त होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो उस वर्ग समीकरण के मूल अधिकल्पित एवं असमान होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वर्ग समीकरण हल करने की विधियां, इसकी मुख्यतः 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना के हल करना और सूत्र विधि। इन 3 विधियों के बारे में आपको अलग अलग एक वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।